तो गाइज़ ये एरिया है, मैंने बताया था ना फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग का था, फ्री सेवा दी जाती है और धर्मशाला भी है। तो ये धर्मशाला है चारों तरफ और ये बीच में जो खाली स्पेस एरिया पार्किंग में कन्वर्ट करा हुआ है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी जाती है यहाँ पे। और मंदिर से हम जस्ट निकल के अपनी गाड़ी को लेने आए, मतलब अपनी जाने आए हैं वापस घर। और ये सब आते हैं, सभी लोग गाड़ी से आते हैं तो यहीं पे सब गाड़ियाँ अपनी पार्क करते हैं। कितनी अच्छी फैसिलिटी है ना यहाँ पे। अच्छा लगा मुझे ये चीज़ भी। पहले मुझे आइडिया नहीं था, पहले इतना ध्यान भी नहीं देते थे हम, क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह करती नहीं थी तो फिर थोड़ा होता है ना कि चलो ठीक है तो इतना होता नहीं है, ध्यान आता नहीं है गाइज़। तो बस अब हम चल दिए अपने घर की तरफ और मन में यही है कि बहुत अच्छा दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से मतलब पूजा वगैरह हो गई हमारी, टाइम भी सही रहा, पर बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हुए ना हम ना बच्चे, मतलब अच्छा हो रहा, एक आउटिंग सी भी हो गई। और बस जल्दी जाने की हो रही है कि टाइम से पहले मतलब अपने घर पहुंच जाए, ट्रैफिक ना आ जाए, ट्रैफिक ना लग, जाम ना मिले इस तरीके का मन में है। तो फिर जल्दी सोच रहे, कहीं रुके नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, मतलब मैंने ना गाइस घर से ही ले लिया था सब। आ गए अपने घर और लगभग वहाँ से टाइम लगा हमें जाने आने में, हमें पूरे 2 घंटे, मतलब मान लीजिए 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना, मतलब 3 घंटा मान लीजिए, 3 साढ़े 3 घंटे में हम जाना आना कर लिए। इतना टाइम तो लग ही जाता है बिल्कुल ईजिली। तो ये आ गए हम अपने घर, लिफ्ट में है, मौसी को भी साथ ले आए थे हम अपने कि आप भी चलो हमारे साथ, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लगता ही है, बस मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अब आप अपने जाओगे घर या चलो साथ में ही, मतलब वहीं पे हम साथ में थोड़ी देर रुकेंगे। तो फिर मैंने मौसी को जिद करके रोक लिया, मैंने कहा आप रुक जाओ, आप अगले दिन जाना। अगले दिन इनका ऑफिस भी था, बट कोई नहीं, हमारे यहाँ से भी जा सकती हैं ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी परेशानी होती है इस वजह से नहीं रुकना चाहती हैं, उनको खुद से परेशानी होती है, दूर बैठता है ना एक्चुअली, इसलिए। तो मौसी लग गई किचन में। और ये तो मायके वालों का सुख होता ही है, आप सबको पता है कि मायके वाले होते हैं तो वो पूरा किचन हैंडल कर लेते हैं और उस तरीके की जिम्मेदारियों से फ्री हम हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री। ना मुझे खाना बनाने का टेंशन, ना परोसने का टेंशन, मतलब सब कुछ कर देती हैं, सबको, बच्चों को भी टाइम से, मम्मी भी, मौसी भी मेरी, सबको, हस्बैंड को, सबको टाइम से खिला पिला के मैं फुल ऑफ रेस्ट कर सकती हूँ। तो गाइज़ हम खाए पिए थोड़ा सा और उसके बाद हम आ गए फिर वापस से नीचे, मैं और मौसी मतलब मंदिर में जा रहे हैं। और ये शाम के देखो आप 7 बज रहा है, तो अभी आरती का टाइम हो गया था, आरती हो रही थी, घंटी बज रही थी। तो मैंने कहा कि वो हमने ना प्रसाद भी लेकर आए थे वहीं से, यहाँ के मंदिर के लिए भी, वहाँ तो हमने चढ़ा ही दिया था, हमने यहाँ के मंदिर के लिए भी प्रसाद लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मतलब हम जस्ट भूल गए थे, उस टाइम हम सीधा चढ़ा के तब ऊपर जा सकते थे, बट हम ऊपर चले गए थे, वो मेरे दिमाग से मिस हो गया, वरना उस टाइम ही चढ़ाते हम जब हम आए थे जस्ट, क्योंकि लगभग 5:30 बजे तो आए ही थे। फिर बच्चे भी, सब बच्चे परेशान थे तो चले गए। मैंने कहा ठीक है अभी शाम में दे देंगे, शाम में चढ़ा देंगे प्रसाद, कोई नहीं। तो फिर हम आ गए, क्योंकि ज़्यादा वैसा टाइम तो हो नहीं रहा था, रात हुई नहीं थी, शाम ही हो रहा था, पूजा का आरती का टाइम था, जस्ट आरती हुई थी तुरंत, वो हमें घंटी की आवाज़ आई तो एकदम से याद आया मौसी को कि तूने तो प्रसाद अभी तक चढ़ाया नहीं है, उनके लिए जो लाई है। तो हम दोनों नीचे उतर गए, सब काम छोड़े और हम फटाफट कहें कि चलो मंदिर चलते हैं। नीचे का जो बाहर का काम है, मतलब अभी मार्केट भी जाएंगे तो वो हम कर लेते हैं। तो पहले हम आ गए मंदिर में तुरंत, ऊपर का और भी जो काम था वो सब छोड़ के पहले हमने ये ज़रूरी समझा, आए और पूजा मतलब करवाई पंडित जी से, क्योंकि अपने घर के मंदिर के, अपने पास के जो मंदिर होते हैं अपने घर के पास, तो वहाँ का भी तो आपको मान सम्मान करना चाहिए और वो अच्छा भी होता है। तो ये रहे माता रानी का भोग, जो भी नारियल वगैरह सब लाई थी, जो भी वहाँ अवेलेबल था हमने 2 ले लिया था,
मतलब मौसी लेकर आ गई थी 2, और मैंने बोला था उन्हें 2 ले लेना, एक हम वहीं पे मंदिर में चढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ से फिर अलग से जाओ हो जाता है ना, ये वाली चीज़ बहुत हैट्रिक होती है, अलग से जाओ फिर नहीं हो पाता, फिर कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, टाइम निकल जाता है। मैंने कहा कि ले लेते हैं तो ले ही लेते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रसाद नहीं मिलता, हमारे गाज़ियाबाद में या हमारे राजनगर में मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट एक जगह से ले रहे थे तो ले लिया, याद आया तो ले लिया। तो ये देखिए अभी जस्ट आप लोग भी आरती ले लीजिए और आप लोग भी नमस्ते कर लीजिए, दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को भी। देखिए अभी जस्ट आरती हुई है, जस्ट बिल्कुल, मतलब हम एंटर हुए हैं और आरती स्टॉप हुई है, मतलब कि घंटियाँ बज ही रही थी जब हम एंटर हुए थे। तो जल का छिड़काव वगैरह जो होता है ना वो हमें भी मिला, हमें भी प्रसाद मिला गाइस। तो मैंने भी जल्दी जल्दी फिर कहा कि चलो जल्दी चलते हैं, सामान वामान भी लेना है, टीका लगा लिया और प्रसाद ले लिया। तो गाइस प्रसाद ले लेना चाहिए मंदिर से, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो जल ही का प्रसाद क्यों ना हो, खाली हाथ नहीं जाते, ऐसा लॉजिक है और सभी लोगों को पता होगा, आई थिंक सब लोग जानते होंगे कि ये चीज़ें सही है मतलब। तो गाइस अब हम निकल पड़े हैं, सब्जी वगैरह लेना था मुझे, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं लेना, एक्चुअली अचानक बनाना था, हस्बैंड ने डिमांड कर दी कि पेठे की सब्ज़ी की याद आ रही है, पेठे की सब्ज़ी बना लो। तो हमने सोचा ठीक है बना, उससे पहले तो पुलाव का ही डिसीजन हो रहा था, बट मैंने कोई क्लिप नहीं शूट कर पाई हूँ, मैंने आपसे जैसे बताया ना मैं भूल गई, मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी घर जाते ही, और मौसी खाना बना रही थी, तो क्लिप शूट हो ही नहीं पाया, वरना मैं करती। बहुत अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बना था। यहाँ मैंने पेठा ले लिया, यहाँ से सब्ज़ी ले रही हूँ, और ये बड़े महंगे सब्ज़ी देते हैं, पर कभी कभी लेती हूँ सब्ज़ी, हमेशा यहाँ से नहीं लेती मैं, मोस्टली संडे बाज़ार, बृहस्पति बाज़ार इस तरीके से मंगा लेती हूँ, या फिर मरियम है ना वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ से मंगा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ रिजनेबल रेट में सब्जियाँ मिलती हैं। और हर लेडीज़ का है कि गाइस की जहाँ से थोड़ी बहुत पैसे बचा लो, क्योंकि वैसे तो हो नहीं पाता, इतनी महंगाई के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं से बचा लो, बट फिर भी कोशिश तो करती हैं, हर लेडीज़ करती हैं, वैसे मैंने भी करती हूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं कर पाती। तो मैं आ गई हूँ अब सामान लेने, और रायते का भी मन हो रहा था कि रायता भी बनाना है सब्जी के साथ या पुलाव के साथ, जो भी डिसीज़न होगा। सब्जी भी ले ली, पुलाव का भी डिसीज़न है कि पुलाव भी बनना है, तो रायते के लिए भी ले लिया। तो रायता तो मैं चली गई थी कि थोड़े बहुत सामान लेने हैं, तो चलो ले आते हैं। ब्लिंकिट से भी ऑर्डर कर सकती थी, पर 1-2 सामान के लिए क्या ऑर्डर करना, तो फिर हम आ गए अब अपने घर, और मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए थे गाड़ी चला के, तो आराम कर रहे हैं और खाए पिए हैं। शाम को खिला पिला दिया था, पहले सबको खिला पिला दिया था, तब हम तसल्ली से अपना काम करने गए थे, मतलब पूजा भी मंदिर का और बाहर से भी सामान ले आए, और उसके बाद आ गए। थोड़ी देर मौसी भी रेस्ट की हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर, और मैं उसके बाद, बच्चों ने देखो क्या हालत मचा रखी है ना कमरों की, ऐसे ही करते हैं मेरे बच्चे, तो सारा घर को, मतलब आप थोड़ी देर छोड़ के जाओ, आपको वापस से घर वैसा नहीं मिलने वाला है जिस तरीके से आप छोड़ के जाओगे। फिर ये सब चीज़ें, उसके बाद मैंने क्लिप शूट नहीं करी है गाइज़। प्रसाद खा रहे हैं, खिला रहे हैं बच्चों को, बच्चों ने सारा प्रसाद पे कब्जा कर लिया है कि नहीं सारा हम ही खाएंगे, क्योंकि इन्हें अच्छा लग रहा था, मुरमुरे और इलायची दाना है ना वो था प्रसाद में, और थोड़े से नारियल भी थे, वो हमने खा लिया प्रसाद के रूप में। प्रसाद थोड़ा थोड़ा ही होना चाहिए वैसे तो। और गाइज़ हम उसके बाद कोई क्लिप शूट नहीं है, खाना खाने का कुछ भी क्लिप शूट नहीं है, बट हमने खाना बनाया, खाया, हम 11 बजे रात को सोए थे, और बड़ी टेस्टी खाना बना था, क्योंकि मेरी मौसी भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। सब्जी, रोटी और रायता बनाई थी हमने, पुलाव नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे बच्चे आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे, इस तरीके से बच्चों में होता है ना, नीचे भी गिरा रहे हैं। तो चलिए गाइज़, फिर नेक्स्ट डे का आपको क्लिप दिखेगा। ओके जी, हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब। तो ये है, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, ये मैं दिखा रही हूँ, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और ये दोपहर के 1 बज रहे हैं गाइस इस टाइम पे, और सूरज जी अपने बिल्कुल तेज़ अवतार में है, मतलब अच्छी धूप आनी शुरू हो गई है, तेज़ धूप लगनी शुरू हो गई है, मतलब तेज़ धूप आनी शुरू हो गई है। और ये मैं दिखा रही हूँ, 1 बजे तक, 12 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर बंद हो रखा है, बट सब धूप सेक रहे हैं, और बहुत अच्छी धूप आ रही है, मतलब शॉल वॉल ढके भी ना अगर आप धूप में बैठो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आज थोड़ी बहुत हवा भी है, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा, ठीक लग रहा है। बस ऐसा मौसम होना चाहिए हमेशा, इससे ज़्यादा गर्मी और इससे ज़्यादा ठंड दोनों ही ना नुकसानदायक लगता है, मतलब दोनों ही बर्दाश्त नहीं होता है। पता नहीं ज़्यादा ठंड होने लगी है, ज़्यादा गर्मियाँ होने लगी है, या हम सब की कैपेसिटी कम हो गई है, ये समझ नहीं आता। वैसे तो 99% ऐसा ही लगता है कि हम सब की कैपेसिटी कम हो गई है झेलने की
ठंड और गर्मी को। अदरवाइज़ पहले भी हुआ करता था इस तरीके से, लू भी चलती थी, बर्दाश्त भी होता था, पर अब तो पहले से ही डर लगना शुरू हो जाता है मुझे, जैसे मुझे होता है। तो गर्मियों के दिन अच्छे भी होते हैं और बुरे बस इसलिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप में नहीं बर्दाश्त होता, बहुत लू हो चलती है, बहुत सफोकेशन टाइप होता है। दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद में पॉल्यूशन की वजह से ओवर गर्मी होती है, ओवर। देखिए मंदिर बंद है ना गाइस, मंदिर बंद है अभी, क्योंकि 12 बजे बंद हो जाती है मंदिर। और ये रहा धूप वाला मौसम, तेज़ धूप वाला मौसम। और बच्चों के आने की टाइम, बच्चे मेरे आने वाले हैं, बच्चों का टाइम हो गया स्कूल से आने का। हस्बैंड मेरे लेके आ रहे होंगे और ये धूप ताप रहे हैं सब लोग नीचे बैठ के। मैंने भी कपड़े सुखा रखे हैं, फटाफट कपड़े सूख जाते हैं। ठंड में दिक्कत होती है कपड़े सुखाने में, और जहाँ मैं हूँ यहाँ तो धूप अच्छी आती है, ठंड में भी इतनी दिक्कत नहीं हुई। बट पहले बहुत दिक्कत होती थी जहाँ धूप नहीं आती थी, मुझे पता है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है गाइज़। तो यही मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे धूप वाला है, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं, बहुत मौसम गर्म नहीं, बहुत मौसम ठंडा नहीं, तो अच्छा लग रहा है गाइज़। बट ऐसे हमेशा रह नहीं सकता, ऐसे रहता तो कितना अच्छा लगता ना, कितना बढ़िया होता ना, बिल्कुल सामान्य मौसम रहता, ना कूलर की ज़रूरत, ना एसी की ज़रूरत, ना हीटर की ज़रूरत, ना कपकपा रहे हो, ना कुछ, मतलब ऐसा होता ना एकदम बिल्कुल अति हो जाती है। ठंड में इतनी अति हो जाती है और फिर गर्मी में इतनी अति हो जाती है कि बिल्कुल ही लगता है कि क्या ही करे, मतलब बस ठंड में ठंड से डाइजेशन ख़राब हो जाता है, गर्मी में गर्मी से डाइजेशन ख़राब हो जाता है, चैन नहीं है किसी भी टाइम। तो चलिए गाइस, बच्चे आने वाले हैं, बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, अब बच्चे आ गए मेरे स्कूल से और ये टाइम हो रहा है 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा है। इतना टाइम तो हो ही जाता है गाइस, क्योंकि बाहर ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हो जाता है 10-15 मिनट लेट और जल्दी तो। और आते ही बच्चों ने करा कि बस कपड़े उतारो, कुछ नहीं, और मतलब और कुछ नहीं बताया स्कूल के बारे में। बस कब पहले तो क्योंकि गर्मी लग गई थी, उन्हें पसीने आ रहे थे, वो पार्क में खेल रहे थे एक्चुअली ना। स्कूल में जब थोड़ा 5-10 मिनट माँ बाप लेट होते हैं ना आने में, तो पार्क में खेल लेते हैं, उस दौरान उनको गर्मी लग गई थी। तो आते ही कि कपड़े उतारो और हमें नहाना है, इतनी गर्मी लग रही होगी उन्हें बेचारों को। बट अभी तो मौसम, आप जानते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है गाइस, तो नहला धुला नहीं सकते अनटाइमली। मतलब टाइम सुबह वाला जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि वो एक हैबिट में भी बना रहता है। और वो सुबह का टाइम, सब कहते हैं कि टाइम से हर चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो टाइम बना रखा है ना पहले हम सब ने, बड़ों ने, वो चीज़ें सोच समझ के बनाई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। वो ठीक भी है, और साइंटिफिक रीज़न भी है कि सुबह का ठीक रहता है। तो ये मेरी लड्डू यहाँ पे ना फोल्ड कर रही है अपने कपड़े, और मैं क्लिप सूट कर रही हूँ, इसको पता चल गया तो ये मुझे धक्का दे रही है कि नहीं आप मत क्लिप सूट करो। थोड़ा सा लड्डू को है कि मतलब उसको कुछ भी ऐसा काम कर रही होती है ना तो उसको मत दिखाओ, उसको शर्म आता है, मेन तो बेसिकली उसका ये रीज़न है। और ये इसने इसके पापा ने हेल्प करी इसको फोल्ड करने में, बताया समझाया कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो ठीक भी रहता है, बच्चे अपना काम करते हैं गाइस। और फिर उसके बाद हम तुरंत वहाँ से ले आए बच्चों को। मैंने कहा कि आजा बालकनी में, यहाँ भी बेचारों को धूप आ रही थी, बट कपड़े हमने उतार दिए तो थोड़ी देर बाद इनको ठीक लगने लगा था, इतना गर्मी नहीं लग रही थी जितना इनको आते हुए लगा था। तो थोड़े से फ्रूट वगैरह कहा कि खा लो, क्योंकि लंच में आज फ्रूट नहीं दिया था मैंने, तो थोड़ा बहुत खाया उन्होंने, क्योंकि अमरूद था तो अमरूद खाते नहीं है वो, 1 आध पीस खाएँ। फिर मैं रोटी ले आई, और ये 20-25 मिनट बाद का क्लिप है। रोटी ले आई बच्चों के लिए कि बच्चे खा लेंगे, पहले बच्चों को खिला दो गरम गरम, उसके बाद गरम गरम हस्बैंड खा लेंगे। सो गाइज़, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।